आज लोग कहते हैं कि वोट कैसे देंगे। वोट कैसे देंगे? वोट आप किसी के पिता बन करके आज तक कोई अधिकार लिया है क्या? बेटा बनना पड़ेगा आपको अधिकार के लिए। हमने अपने जनसुराजी भाइयों को एक ही मंत्र दिया है, एक ही नारा दिया है कि आप जाइए, जनता जो है से महान होता है, जनता के चरण कमलों में गिरिए और एक ही बात कहिए उनसे, अरे मांगत नहीं खी सोना चांदी, कहत नहीं खी कि नोटवा दे द, अरे माई हे एगो भोटवा दे द, बाबू हो एगो भोटवा दे द, बहिनी हे एगो भोटवा दे द। अरे मांगत नहीं खी सोना चांदी, मांगत नहीं खी सोना चांदी, कहत नहीं खी कि नोटवा दे द, अरे माई हे एगो भोटवा दे द, बहिनी हे एगो भोटवा दे द, भाई हो एगो भोटवा दे द। अरे उजियारपुर के बेटा हैं हम, महाशंकर नाम हो, बच्चा के विकास खातिर दिल में अरमान हो, दिल में अरमान हो, हमरा पार्टी के जिताबे खातिर भाई हो एगो भोटवा दे द, अरे माई है एगो भोटवा दे द, बहिनी है एगो भोटवा दे द। कौन आत्मा होगा जो अपने बच्चों की पुकार और अपने बेटा की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा? यही हम आरजू करने के लिए कहते हैं अपने पार्टी के लोगों से। दोस्तों आप देख सकते हैं ये महाशंकर जी हैं। अगर उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से किसी भी मंच से अगर आपको गरजने की आवाज अगर सुनाई देती हो तो आप समझ जाइएगा कि वो महाशंकर जी हैं, फौजी रिटायर्ड। और ये अगर किसी भी मंच पे चढ़ जाते हैं तो वहां बोलते हुए ये रुकते नहीं हैं, बोलते हुए ये थकते नहीं हैं। और ये महाशंकर जी इस बार उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कहिए तो एक तहलका मचाने आ रहे हैं, वो भी जनसुराज से। आप देख सकते हैं ये जनसुराज इनको इसलिए पसंद आया क्योंकि ये फौजी में रह चुके हैं। लगभग 36 साल फौजी में सेवा देने के बाद, देश की सेवा करने के बाद इनको जनसुराज का अंदाज पसंद आया और जो अंदाज से ये जीते हैं वही अंदाज इनको जनसुराज पार्टी का लगा और ये इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। तो आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं और आपसे भी थोड़ा रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं। आप तो सभी लोग एकदम नौकरी में हैं और आप ये नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन आप फिर ये राजनीति में कैसे? मूल मंत्र जो हम लोगों को बेस में सिखलाया गया है कि जीना यदि है तो जियो देश के लिए, जीना यदि है तो जियो देश के लिए, और मरना भी पड़े तो मरो देश के लिए, मरो देश के लिए, मरो देश के लिए। भारत मेरा महान है, जानता जिसे जहान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। कटाना पड़े यदि सर तो कटे देश के लिए, मरना भी पड़े तो मरो देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, करना नहीं किसी से लड़ाई, जलना भी पड़े तो जलो देश के लिए, और मरना भी पड़े तो मरो देश के लिए, मरना भी पड़े तो मरो देश के लिए। लेकिन ये जो सब आप कह रहे हैं वो सब चीज तो अभी उजियारपुर विधानसभा में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो सरकार है, अभी जो उजियारपुर विधानसभा का जो मालिक है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं उजियारपुर विधानसभा में दिखाई दे रहा है। क्या यही सब बदलने की सोच है जनस्वराज का? बिल्कुल सही आप पकड़े। अगर ये बदलने की बात नहीं होती तो मेरे जैसा फौज से रिटायर करके आने वाला जिसका बेटा बेटी सभी सेटल है, वो क्यों ये धूल फेंकता है रोड का? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जो सोए हुए, मैं वो चाहता हूँ कि अगर कोई फौजी जैसे मर जाता है तो अपने तन से लड़ता है, उसी तरह मैं यहाँ के जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि उठो भाइयों, और फौज के तरह जिस जनसुराज का नारा है उस नारा को आत्मसात करो और अपने तथा अपने बच्चे को, भविष्य को आगे बढ़ाओ। जनसुराज में ऐसा क्या दिखा आपको? क्या जनसुराज का मतलब उद्देश्य क्या है? क्या बदलना चाहता है? लोग कहते हैं कि जनसुराज में क्या दिखा, मैं कहता हूं कि जनसुराज में क्या नहीं दिखा, क्या नहीं दिखा। हर भूखे को रोटी और हर प्यासे को पानी मिले, और मेरे बूढ़े बच्चे को अपने शरीर का जवानी मिले, ये पहला नारा दिया है। जवानी का मतलब रोटी। बिल्कुल। आपके पेट में रोटी नहीं है तो जिस देश का बच्चा भूखा हो
उस देश का हालत क्या होगा? बंदूक भरी हो गोली से, आदेश नहीं तो क्या होगा, आदेश नहीं तो क्या होगा। बिल्कुल, हमारे उजियारपुर के जनता, बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि हर बार ये ठगे जाते हैं और इस बार ये नहीं ठगे जाएं, इसके लिए ये क्या उपाय करें? इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप इनको? बिल्कुल कहना चाहेंगे। एक दिन के लिए आपको कोई पैसे का लालच, कोई शराब का लालच, कोई डॉक्टर बना देने का लालच, कोई इंजीनियर बना देने का लालच, बहुत सारा लालच केवल देने वाला दे करके आपका वोट ले लेता है और आपको बर्बाद करके चला जाता है। सिर्फ एक दिन। एक दिन। बिल्कुल। इसलिए आप मतदाताओं से अपील है कि जो व्यक्ति आपको अच्छे लगते हो, वो जरूरी नहीं है कि मैं हूँ, बिल्कुल। आप लेकिन अपने अंतरात्मा से पूछिए कि वास्तविक में इस क्षेत्र का विकास करने वाला कौन है। बिल्कुल। और जब तक आप अपना बेटा को नहीं चुनिएगा, तब तक कदापि आपका विकास नहीं हो सकता है, कदापि आपका विकास नहीं हो सकता बिल्कुल, है। ये आप लोग देख सकते हैं, इनकी बातों से मैं सहमत हूँ और ये बात इनकी बहुत अच्छी लगी कि आपको जो पसंद आए, जो आपको लगे, जो आपका विकास कर सके, उजियारपुर का बेटा हो सके, वही चीज को, उसी को आप वोट कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। क्योंकि आप हर बार 5 साल तक ठगे जाते हैं, इस बार नहीं ठगिएगा। इसलिए आप अपना जो है उजियारपुर में नेता नहीं लाइए, इस बार उजियारपुर में बेटा लाइए, यही मेरा कहना है। और महाशंकर जी, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद भैया, आपको भी धन्यवाद।